हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम शुरू करते हैं इंटीजर्स। कल हमने इंटीजर्स के बारे में आपको बताया था। इंटीजर्स होते क्या हैं, इंटीजर्स होते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स होते क्या हैं मैंने आपको बताया था। इंटीजर्स होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर। जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उन दोनों को मिला के क्या बन जाते हैं हमारे इंटीजर्स। ठीक है, जी तो हमने देखा ये होल नंबर्स प्लस 7th क्लास की जो फर्स्ट यूनिट है उसका फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है हमारा इंटीजर। वो क्या हमारा इंटीजर, इसलिए मैंने कल आपको इंटीजर्स के बारे में बताया था। तो कल मैंने बोर्ड पे करवाया था, लेकिन आज सुबह मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी। फ़ोन की प्रॉब्लम की वजह से पता नहीं वो कहाँ डिलीट हो गई, तो मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है इसलिए। और दोबारा मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बोर्ड का वो सेटअप दोबारा से सेट कर सकूँ, इसलिए मैं आपको इस पे करवा रही हूँ। तो प्लीज़ माइंड मत करना इस चीज़ को, ठीक है। तो चलते हैं हमारे जो इंटीजर्स हैं। अब इसमें कहते हैं कि हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइंस के ऊपर। रिप्रेजेंट, अब नंबर लाइंस कैसे करते हैं नंबर लाइंस, जैसे हमने ये बना दी। तो फर्स्ट हमारे होल नंबर्स 1 2 3 4, ठीक है। इधर -1 -2 -3 -4, ऐसे आप पे जहाँ तक चलता जाए ऐसे चलते जाना है आपको, ठीक है। ये हो जाता है। अब कुछ इंटीजर्स है जिसका इस नंबर लाइंस के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। नंबर लाइंस के थ्रू कैसे कैसे क्या हो सकता है। हम इस नंबर लाइन से क्वेश्चन पूछेगा कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाइए या फिर असेंडिंग ऑर्डर में दिखाइए, या फिर आपको स्मॉलेस्ट नंबर पॉइंट करके बताना है, कुछ भी हो सकता है। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर ये सब चीज़ें ही पूछी जाएंगी, तो हम इसका आज इंट्रोडक्शन ही करवा रहे हैं आपको। इंट्रोडक्शन अगर आपने अच्छे से रीड कर लिया तो उसका मतलब आप एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलते हैं, अब करते हैं अपना शुरू। अब जैसे हमने इसमें कह दिया कि बोला जाए कि आपको इसमें आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर उस पे सर्कल करना है, तो आप बताइए इसमें इस नंबर लाइन पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे -5 है। यह है क्या है, -5 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। -5 क्या है, सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि माइनस में जितना बड़ा जो नंबर होगा वो सबसे छोटा वही होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। ये हमें ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, और इस पर आपको असेंडिंग ऑर्डर में भी पूछ सकता है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर पता होना चाहिए आपको होता क्या है, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये सब चीज़ें। असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा हमारा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता। असेंडिंग में मतलब छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि हमारा क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ, जिसके जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो चीज़, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ चलना। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। अब जैसे इस नंबर लाइंस के थ्रू बोल दिया जाए कि आपको बताना है कि -5 -1 3 0, इन सब को आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है, ठीक है। तो आपको कैसे दिखाएंगे आपको, तो सबसे पहले हम किस पे सर्कल करेंगे, ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर उसके बाद हमारा 0 है, और उसके बाद हमारा 3 है। ये 0 है, इन दोनों से बड़ा नंबर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ऐसा हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाना है। मान लीजिए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अब आप समझ ही गए होंगे एक तरीके से बार बार बताने के। डिसेंडिंग ऑर्डर भाई इसका विपरीत हो जाएगी, भाई पहले किस पे, इस पे इसकी तरफ से चलेगा, इधर से इस तरफ चलना शुरू हो जाएगा ये चीज़ें, ठीक है।
अब हम इसमें हमारी ये जो मैं करवा रही हूँ ये एनसीईआरटी की बुक है। और देखिए मैं एनसीईआरटी की बुक ही क्यों करवा रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ इस चीज़ के बारे में भी, क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रही हूँ मैथ की DSSB के लिए। तो मैं खुद कर चुकी हूँ इन चीज़ों को, तो मैंने सोचा मेरा रिवीजन हो जाएगा। और कोई बहनें मेरे जैसी हैं जिनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ जिन बहनों को भी हेल्प मिले वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हाँ मुझे आपके इससे क्या होता है कि कई बार किसी को सिर्फ ओरली भी समझ में आ जाता है, लेकिन देखो मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे को निकाल के देखना होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टेटमेंट दी होती है, उन स्टेटमेंटों में से भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने DSSB के पिछले प्रीवियस पेपर देखे हैं, उनमें सीधा डायरेक्टली स्टेटमेंट्स के अंदर से क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमारा वही एक नंबर गायब हो जाता है। क्यों, हम स्टेटमेंट्स इंट्रोडक्शन के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये चीज़ें देखो, आप खुद ही देखोगे। ये देखिए मैं लिख के बता रही हूँ आपको, ऐड ए पॉजिटिव। ठीक है, जो कह रहे कि ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर, जब एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड किया जाता है, ठीक है, इंटीजर को ऐड किया जाता है, वी मूव टू राइट, हम किस तरफ चलते हैं, वी मूव टू राइट। ठीक है, अब देखिए कैसे, ये हमारे क्या है, सब पॉजिटिव इंटीजर है। हमें देखो 1 से 2 हुआ, ठीक है, +1 ऐड हुआ, इधर भी +1 ऐड हुआ, यानी कि ये सब क्या हो रहे हैं, ऐड ही तो हो रहे हैं। तो और हम किस तरफ जा रहे हैं, राइट साइड की तरफ। तो ये चीज़ें देखो डायरेक्टली अब वहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि व्हेन ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर देन वी मूव टू ब्लैंक, कुछ भी आ सकता है। अभी आप बताइए वहाँ पे क्या हो सकता है, तो आप कन्फ्यूज हो जाओ कि ये क्वेश्चन ही क्या पूछ लिया। ठीक है, तो वहाँ पे दिमाग नहीं चलेगा, मुझे पता है, जब हम एग्जाम टाइम में बैठे होते हैं तो दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता है। ठीक है, तो ये हम वहाँ पे नर्वस हो जाते हैं। तो अगर हमने पढ़ी रखी होगी तो थोड़े दिमाग में चीज़ें आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे ऐसे, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि जब हम नेगेटिव इंटीजर को जोड़ते हैं तो हम किस तरफ मूव करते हैं। जब हमारा नेगेटिव इंटीजर को ऐड किया जाता है तो वी मूव देन लेफ्ट। किधर लेफ्ट करते हैं, देखिए अब ये देखिए 1 इधर, फिर क्या हो रहा है, -1 ऐड हो रहा है, फिर से क्या हो रहा है, -1 ऐड हो रहा है, फिर -1 ऐड हो रहा है, -1 ऐड हो रहा है, इधर चलते जाएंगे -1 ऐड होता जाएगा। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारा है सब्सट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर्स वी मूव टू द लेफ्ट। कह रहे कि जब हम, अब तो हमने ऐड करने की बात करी, जब सब्सट्रैक्ट, ये बिल्कुल ही इसका उल्टा हो जाएगा। देखिए सब्सट्रैक्ट का मतलब कम करना। अब देखिए इधर से इधर, इधर यानी कि इधर -1 होता जा रहा है, -1 सब होता जा रहा है माइनस माइनस में, तो किस तरफ चलते जा रहे हैं हम, लेफ़्ट की तरफ। तो हमारा देन मूव टू द लेफ़्ट कब, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको, पॉजिटिव इंटीजर को। अब ऐसे ही जब हम नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किस तरफ जाएंगे। अब देखिए इधर में है सब्ट्रैक्ट करते हैं, -5 में क्या करेंगे, +1 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे ऐसे, यानी कि -1 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई माइनस में माइनस करते +1 हो जाएगा। आप समझते नहीं, जैसे -5 माइनस और -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -+1 और -5 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -4। ऐसे ऐसे किधर जाएंगे हम, राइट साइड की तरफ। बात समझ में आ रही है ना आपको।